हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के भौतिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ए कर है, एक बी कर है, दो सी कर है, तीन डी कर है, चार। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए कर है, उत्तल, बी कर है, अवतल, सी कर है, भाई फोकल, डी कर है, इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने की प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन है, ए कर है, कांच, बी कर है, मिट्टी, सी कर है, जल, डी कर है, प्लास्टिक। तो ये कौन है, तो ये मिट्टी है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान क्या होता है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है साइन आई बट्टा साइन आर, बी कह रहा है साइन आर बट्टा साइन आई, सी कह रहा है साइन आई इंटू साइन आर, डी कह रहा है साइन आई प्लस साइन आर। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल लेंस के आवर्धन एम बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, ए कर रहा है वी बट्टा यू, बी कर रहा है यू बट्टा वी, सी कर रहा है यू इंटू बी, डी कर रहा है यू प्लस बी। तो कि अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है, तो ये वी बट्टा यू होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, ए कर रहा है सभी जगह समान मोटाई का, बी करे बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, सी करे किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, डी करे इनमें कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो हम कहाँ रखेंगे आप लोगों को बताना है। ए कर है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी कर है फोकस दूरी के दुगुने पर, सी कर है अनंत पर, डी कर है लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हम कहाँ रखेंगे, तो ये फोकस दूरी के दुगुनी पर रखेंगे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ये कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे, ए करे 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी करे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, सी करे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, डी करे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस। तो ये कौन सा लेंस हम लोग पसंद करेंगे आप लोग को बताना है। तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस पसंद करेंगे, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2a पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए कर है अनंत पर, बी कर है 2a पर, सी कर है a पर, डी कर है f तथा c के बीच। तो एक उत्तल लेंस के सामने 2a पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही 2a पर बनेगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ये किसका उपयोग होता है, ए कर है उत्तल लेंस का, बी कर है अवतल लेंस का, सी कर है उत्तल दर्पण का, डी कर है अवतल दर्पण का। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है, ए कर है अवतल लेंस के द्वारा, बी कर है उत्तल लेंस के द्वारा, सी कर है भाई फोकल लेंस के द्वारा, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी बनता है आप लोगों को बताना है। तो ये अवतल लेंस के द्वारा बनता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब
कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ए कह रहा है काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, बी कह रहा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, सी कह रहा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, डी कह रहा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो ये कैसा बनेगा आप लोगों को बताना है। तो वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल लेंस को डैश डैश लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? ए कह रहा है अभिसारी लेंस, बी कह रहा है अपसारी लेंस, सी कह रहा है बाइफोकल लेंस, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को कौन सा भी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? ए कह रहा है फोकस दूरी के द्वारा, बी कह रहा है फोकस दूरी के दुगुनी द्वारा, सी कह रहा है फोकस दूरी के तिगुनी द्वारा, डी कह रहा है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। तो लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो ये कहाँ रहती है आप लोगों को बताना है। ए कह रहा है अनंत पर, बी कह रहा है फोकस पर, सी कह रहा है फोकस और लेंस के बीच, डी कह रहा है फोकस दूरी एवं दुगुनी फोकस दूरी के बीच। तो ये कहाँ रहनी चाहिए? तो ये फोकस और लेंस के बीच रहनी चाहिए, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई डज नॉट इक्वल टू 0 और आपतन कोण आर में क्या संबंध होता है? तो ये क्या संबंध होता है आप लोगों को बताना है। ए कह रहा है आई बराबर आर, बी कह रहा है आई ग्रेटर देन आर, सी कह रहा है आर ग्रेटर देन आई, डी कह रहा है आर बराबर आई बराबर 0। तो ये किसके बराबर होता है आप लोग को बताना है। तो ये आर ग्रेटर देन आई होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ए कह रहा है कांच में, बी कह रहा है वायु में, सी कह रहा है शून्य निर्वात में, डी कह रहा है ए और सी दोनों में। तो ये प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये शून्य यानी निर्वात में होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्नेल के नियम अनुसार होता है। तो ये क्या होता है? ए कह रहा है म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, बी कह रहा है म्यू बराबर साइन आई प्लस साइन आर, सी कह रहा है म्यू बराबर साइन आई इंटू साइन आर, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या है? तो म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किसमें होता है आप लोगों को बताना है। ए कर रहा है केवल उत्तल लेंस में, बी कर रहा है केवल अवतल लेंस में, सी कर रहा है दोनों लेंसों में, डी कर रहा है किसी भी लेंस में नहीं। तो आभासी प्रतिबिंब किसमें निर्माण होता है? तो ये अवतल लेंस में भी निर्माण होता है, उत्तल लेंस में भी निर्माण होता है, यानी दोनों लेंस में भी निर्माण होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेंस की क्षमता P बराबर होती है। तो ये क्या होती है? ए कर रहा है एफ, बी कर रहा है भी, सी कर रहा है 1/v, डी कर रहा है 1 बराबर 1/f। तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ए कर रहा है मीटर, बी कर रहा है मीटर प्रति सेकंड, सी कर रहा है न्यूटन, डी कर रहा है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे के स्थिर मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो ये कैसी लगेगी? ए कह रहा है ज्यादा, बी कह रहा है कम, सी कह रहा है जितना है उतना, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या दिखाई देगा? तो ये ज्यादा दिखाई देगा, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे? शीशे के स्लैब पर जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब उसमें होता है। तो ये क्या होता है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है विचलन पैदा होता है, बी कह रहा है विचलन पैदा नहीं होता है, सी कह रहा है पराश्व विस्थापन होता है, डी कह रहा है विचलन नहीं होता है पर पराश्व विस्थापन होता है। तो ये क्या होता है? तो ये विचलन नहीं होता है पर पराश्व विस्थापन होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है आप लोग को बताना है। ए कह रहा है कांच की समतल पट्टी, बी कह रहा है अवतल लेंस, सी कह रहा है उत्तल लेंस, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन बना सकता है, तो ये उत्तल लेंस बना सकता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वो होता है। तो ये क्या होता है, ए कह रहा है अविलंब से दूर मुड़ जाती है, बी कह रहा है सीधी निकल जाती है, सी कह रहा है अविलंब की दिशा में मुड़ जाती है, डी कह रहा है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये क्या होता है, तो ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ए कह रहा है प्रकाश का परिवर्तन, बी कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन, सी कह रहा है प्रकाश का विक्षेपण, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। तो उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश का क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। तो ये कैसा बनता है, ए करा है काल्पनिक और सीधा, बी करा है काल्पनिक और उल्टा, सी करा है वास्तविक और उल्टा, डी करा है वास्तविक और सीधा। तो ये कैसा बनता है, तो काल्पनिक और सीधा बनता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंस की प्रत्येक छोटा भाग होता है। तो ये क्या होता है, ए कर रहा है उत्तल दर्पण की तरह, बी कर रहा है दर्पण की तरह, सी कर रहा है प्रिज्म की तरह, डी कर रहा है लेंस की तरह। तो लेंस का प्रत्येक छोटा भाग किस तरह होता है, तो प्रिज्म की तरह होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस की फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। तो ये कैसा बनता है आप लोगों को बताना है। तो ये काल्पनिक और आवर्धित बनता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन होगा। तो ये क्या होगा आप लोग को बताना है। तो ये I माइनस आर होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच का सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा। तो ये क्या होगा, तो ये 1.5 प्लस 1 होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मृत्तिका का निर्माण का मूल कारण है। तो ये क्या कारण है, एक है परिवर्तन, बी कर रहा है अपवर्तन, सी कर रहा है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, डी कर रहा है आंशिक परिवर्तन। तो मृत्तिका का निर्माण का मूल कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा 7352125070 वो बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो हर एक विषय को आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल ही फ्री में। आप लोगों को कोई भी फ्री में नहीं देगा पीडीएफ। आप मिलते हैं अगले वीडियो में।